तो बना हुआ पार्टी है। इसके लिए सीखने के लिए आरएसएस से कुछ नहीं। वहाँ पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद पर छिड़े सियासी संग्राम की टीएमसी के हमले के बीच अब हुमायूं कबीर का नया बयान आया। हुमायूं कबीर ने कहा कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद इसलिए नहीं बन पाई कि वहाँ मुस्लिम आबादी कम, लेकिन मुर्शिदाबाद की स्थिति अलग है। मुस्लिम आबादी यहाँ 70% से ज्यादा है। अगर यहाँ बाबरी मस्जिद बन रही है तो किसी को क्या समस्या है? देखिए, ये लोग पहले से ही बाबरी मस्जिद तो तोड़ दिया, डिमोलिशन कर दिया और 33 साल पहले। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया, जजमेंट में कोई भारत का कोई जमीन में बाबरी मस्जिद नहीं होगा ये तो नहीं बताया। वो बाबरी मस्जिद दूसरा कोई जगह में बनाने के लिए वो तो 5 एकड़ जमीन भी दिया, लेकिन वहाँ ज्यादा आबादी है नहीं मुसलमान, इसीलिए वो बन पाए नहीं। तो मैं मुर्शिदाबाद में बना और बंगाल में तो 37% मुस्लिम आबादी है, तो 72% आबादी है मेरा मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ बाबरी मस्जिद बने, यहाँ का क्या तकलीफ हो रहा है मैं मालूम नहीं है। मैं किसी को तकलीफ देना नहीं चाहते, किसी को तकलीफ लेना नहीं चाहते। मेरा सब यही कहना चाहते, जो बाबरी मस्जिद बनाने का मेरा हक है। और मेरा कोई लड़का आएगी, जन्म लेंगी, तो उनका क्या नाम होगी वो मेरा हक है। तो दूसरे का क्या इंजाम लगा रहा है, दूसरे को क्या तकलीफ हो रहा है, ये मेरा पता नहीं। लेकिन चुनावी माहौल में पश्चिम बंगाल की सियासत में मजहबी मुद्दों पर भी घमासान है। सबसे ज्यादा जंग छिड़ी मुर्शिदाबाद में बन रही बाबरी मस्जिद पर। मस्जिद का शिलान्यास करने वाले हुमायूं कबीर ममता बनर्जी को चुनौती दे रहे हैं। बीजेपी की ओर से टीएमसी पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं और अभिषेक बनर्जी इन हमलों के खिलाफ अब मोर्चा संभाल चुके हैं। दिसंबर को पश्चिम बंगाल में बाबरी के नाम पर ऐसे विवाद की नींव रखी गई जिस पर तनातनी बढ़ती जा रही है। मस्जिद का निर्माण जारी है और शुक्रवार बड़ी संख्या में लोग यहाँ नमाज के लिए पहुंच रहे हैं। लोगों के इसी उत्साह और समर्थन के बीच हुमायूं कबीर बड़े सियासी दांव की प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन अब टीएमसी ने हुमायूं कबीर के तमाम दावों के बीच बाबरी पर जारी सियासत को लेकर सीधा मोर्चा संभाल लिया है। पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने बाबरी मस्जिद निर्माण को लेकर हुमायूं कबीर पर तंज कसा है। कहाँ बन रहे हैं? मैं तो खाली ईंटा पड़ा हुआ देखा हूँ, अभी तो कुछ शुरू नहीं हुआ है। जब शुरू होगा तब सवाल पूछिएगा। भाई अनाउंसमेंट के बेसिस पे आप कैसे बोल दिया बन रहे हैं? बनना शुरू हो तब पूछिएगा। नहीं बनाए, लेकिन आपको अगर मंदिर मस्जिद का ही राजनीति करना है तो आप और बीजेपी में फर्क क्या है? और यही हुमायूं कबीर 2019 में बीजेपी का कैंडिडेट था। बाबरी मस्जिद वाला जो इंसिडेंट हुआ था वो 92 में हुआ था। तो 27 साल बाद आपको रियलाइज नहीं हुआ। दरअसल अभिषेक बनर्जी का ये हमला हुमायूं कबीर के उस बयान का जवाब माना जा रहा है जिसमें नई पार्टी बनाने के बाद उन्होंने विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को एक भी सीट न जीतने देने की चुनौती दी थी। उस बयान के बाद कोलकाता के कार्यक्रम में ममता ने मुस्लिम वोटों के न बढ़ने की अपील की थी। लेकिन अब ममता के भतीजे अभिषेक ने हुमायूं कबीर को आड़े हाथ लिया है। मेरा के लिए कोई गठबंधन हो के 294 में लड़ सकता नहीं, क्यों नहीं आएगी तो मैं अकेला ही 294 में मेरा पार्टी का उम्मीदवार खड़ा करेंगे। हमारे में कुछ नेता है जो समझते हैं कि जनता को बेवकूफ बनाया जा सकता है। जनता बहुत शातिर है, जनता समझदार है, जनता सब समझता है। वो कहावत है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, हुमायूं कबीर के बेटे को फिलहाल पुलिस ने हिरासत में लिया है। हुमायूं कबीर जो काफी चर्चा में रहे, जिन्होंने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने का नसर ऐलान किया, जिसके बाद ममता बनर्जी की पार्टी से उनको हटा दिया गया, उन्होंने खुद अपनी पार्टी बनाई और उसके बाद अब हुमायूं कबीर का बेटा पुलिस हिरासत में लिया गया है।
यानी ये कार्रवाई उनके बेटे पर हुई है। पीएसओ से मारपीट का दरअसल उन पर आरोप लगा और उसके बाद अब पुलिस ने हिरासत में लिया है हुमायूं कबीर के बेटे को। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का और चला है, देखते रहिए आज तक।